गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राजेंद्र प्रसाद अपने यूट्यूब चैनल आर्थोग्राफी बाय राजेंद्र सर में स्वागत करता हूं। आज मैं 6वीं कक्षा की पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास के अध्याय 1 में सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में दिया गया है। तो आज मैं सरल शब्दों में और चित्रों के माध्यम से इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे और इस चैप्टर से जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसको आज मैं एक नज़र देखने का प्रयास करूंगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो समय को ना गंवाते हुए मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। तो पहला पॉइंट है, तारों के द्वारा रात्रि में बनाई गई आकृति नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। आप लोग से पूछा जा सकता है कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। तो तारों के द्वारा, किसके द्वारा? तारों के द्वारा रात्रि में बनाई गई आकृति नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप अर्सा, मेजर या बिग बियर या सप्तऋषि ऐसे ही उदाहरण हैं। आप लोग इसमें देख सकते हैं कि ये ध्रुव तारा है। ये ध्रुव तारा है जो उत्तर दिशा को ज्ञात करने के लिए जाना जाता है। पुराने कालों में इसी तारे के माध्यम से लोग यात्रा करते थे रात में, और इसी तारा के माध्यम से पता चलता था कि उत्तर दिशा किधर है। और इसे आप देख सकते हैं, यही है सप्तऋषि, यही है सप्तऋषि। तो ये क्या हो गया आपका नक्षत्र मंडल। दूसरा पॉइंट में देखिए, प्राचीन समय में दिशाओं का निर्धारण करने के लिए ध्रुव तारा का प्रयोग करते थे जो उत्तर दिशा को बतलाता है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा सूर्य है। सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा है। बच्चों, सूर्य और 8 ग्रहों और खगोलीय पिंड और उल्का पिंड सभी मिलकर, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? सौर मंडल कहलाते हैं। ये सारे जब मिलते हैं आपस में तो सौर मंडल कहलाते हैं। और सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है। सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है। आप लोग से पूछा जा सकता है कि सौर मंडल का मुखिया किसे कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें ज़रूर आप लोग सूर्य को कहेंगे, क्योंकि सूर्य के ही वजह से पूरा अभी जो मंडल है चल रहा है या उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसे मुखिया कहा जाता है। और सूर्य जो है केंद्र में है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी यदि पूछा जाए तो वो है 15 करोड़ किलोमीटर। और ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे है, किसे कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो बच्चों, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। 5वां नंबर में है 5 अगस्त 2006 में, अगस्त 2006 में प्लूटो ग्रह को ग्रह के श्रेणी से निकाला गया। प्लूटो ग्रह जो है उसको ग्रह के श्रेणी से निकाला गया। क्यों निकाला गया? तो ग्रह का जो एक नियम है उसको प्लूटो ग्रह फुलफिल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए इसको एक वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिकों का बैठक हुआ और पुनः इस पर शोध हुआ तो पता चला कि प्लूटो जो है ग्रह का नियम को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इसको निकाला गया। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है।
और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 11 सेकंड लगता है। पूछा जा सकता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 11 सेकंड। और प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। देखिए, जियोलॉजी जो है पृथ्वी का अध्ययन करता है, जबकि जियोमेट्री पृथ्वी का मापन करता है। जियोलॉजी है बच्चों पृथ्वी का अध्ययन करता है और जियोमेट्री पृथ्वी का मापन करता है। उसी प्रकार जियाइड जो है पृथ्वी का अनुरूप आकार है, जिसे हिंदी में भूआब कहा जाता है। आप लोग से पूछा जा सकता है पृथ्वी का सही आकृति कैसी है, तो ये होगा भूआब के जैसे। कैसा? भूआब या जियाइड के जैसा। इसे चित्र के द्वारा देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर भूआब कैसे होता है। तो ये आप देख सकते हैं भूआब। आप लोग देख सकते हैं भूआब का चित्र कैसा है। देखिए, लोग बोलते हैं कि पृथ्वी गोल है, गोल बिल्कुल नहीं है, गोलाकार है। गोलाकार के जैसा देखिए, यहाँ पे कुछ अंदर धंसा हुआ, यहाँ पे कुछ उठा हुआ, यहाँ पे थोड़ा उठा हुआ, और ये वाला एरिया भी उठा हुआ। तो इसी आकृति को भूआब कहते हैं। क्या कहते हैं? भूआब और जियाइड। आप लोग से कभी भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जा सकते हैं कि पृथ्वी की सही आकृति कैसी है, और उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें भूआब या जियाइड होगा, जिसे आप लोग को टिक लगाना है। उसके बाद है बच्चों 10 नंबर में खगोलीय पिंड को अध्ययन करने वाले लोगों को खगोल शास्त्री कहते हैं। खगोल शास्त्री किसे कहेंगे? तो वो लोग जो होते हैं खगोल पिंड का अध्ययन करते हैं। 29 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने मून पर अपना कदम रखा। ये प्रश्न रेगुलर पूछा जाता है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने चांद पर सर्वप्रथम पहुंचा। तो वो कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। अब हम लोग देखेंगे, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से, किनके प्रकाश से? तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। पूछा जा सकता है कि ग्रह किसे कहते हैं? तो ग्रह वे खगोलीय पिंड है जिसकी अपनी प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट भी कहा जाता है। अंग्रेजी में प्लैनेट भी कहा जाता है, जो ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुआ है और प्लैनेटाई शब्द से उत्पत्ति हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। चारों ओर घूमने वाला को हम क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे या प्लैनेट कहेंगे। सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा है। ये डबल हो चुका है। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनियस तथा नेपच्यून। आप लोग से पूछा जा सकता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार सूर्य के सबसे नज़दीक कौन से ग्रह है? तो वो बुध होगा, और तीसरे नंबर पे बृहस्पति है, पृथ्वी है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर
सौर मंडल के जो भी ग्रह हैं वो एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह रास्ते दीर्घवृत्ताकार रूप में जो कक्षा कहलाता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ एक सूर्य है और सभी जो प्लैनेट हैं वो दीर्घवृत्ताकार पूरा लंबा वृत्ताकार में इनका परिक्रमा करते हैं और एक ही रास्ते में करते हैं, जिसे कक्षा कहते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक में है और सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है। 88 दिन में एक चक्कर लगाता है। देख सकते हैं कि सूर्य कहाँ पे है, केंद्र पे है यहाँ, और उसके चारों ओर वृत्ताकार में पूरा वृत्ताकार में सभी जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। ये एनसीईआरटी के बुक में चित्र दिया गया था जो बेहद है। और इसमें जानकारी योग्य बात जो है, बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा है कि क्षुद्र ग्रह प्रश्न पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच में पाई जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यही है क्षुद्र ग्रह की पट्टी जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। आप लोग यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे और मैं चाहूँगा कि इसे एक बार नोट कर लें तो बेहतर होगा। ये जो भी 4 जो ग्रह है वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ये क्या है? आंतरिक ग्रह। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, ये आंतरिक ग्रह है और इसकी मुख्य विशेषता है ये चट्टानों से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? चट्टानों से। और बुध जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में 88 दिन और अपने अक्ष पर 50 दिन लिखा हुआ है शायद। पचास नहीं है बच्चों, वो ये 59 है, 59 दिन है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब उसी के संबंध में ये सारे के सारे 4 और ग्रह दिया गया है जो बाह्य ग्रह है और इसकी रचना गैसों से हुआ है। किससे हुआ है? गैसों से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गैसों से, यहाँ पे लिखा हुआ है गैसों से हुआ है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह, जबकि बृहस्पति, शनि और यूरेनियस और नेपच्यून को बाह्य ग्रह कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, इसे मैं देख चुका हूँ। सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह और आकार के आधार से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है, प्राकृतिक रूप से उसे चंद्रमा कहा जाता है, या चंद्रमा हमारी पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन, कितना? 27 दिन, और अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, अपने अक्ष पर होगा 1 दिन का समय लगता है। भारतीय उपग्रह मुख्य रूप से 3 हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। इनसेट, IRS, एडुसेट मुख्य है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षाओं में पाए जाते हैं।
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। देखिए, उल्का पिंड, यदि आप लोग से पूछा जाए कि उल्का पिंड किसे कहते हैं, तो सूर्य के, कहाँ, सूर्य के चारों ओर, मान लिया जाए यहाँ सूर्य है, इसके चारों ओर पत्थरों के, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ा जो है चक्कर लगा रहा है, वही टुकड़े उल्का पिंड कहलाते हैं, जिसे हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। देखिए, यही उल्का पिंड है। ये उल्का पिंड कभी कभी पृथ्वी पर ये गिरती है और गड्ढा कर देती है, बहुत बड़ा गड्ढा, जिस पर क्रेटर का निर्माण हो जाता है और उसमें पानी भर जाता है और झील बन जाता है। वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकता है, वह सब खगोलीय पिंड है। लाखों तारों का समूह से आकाशगंगा का निर्माण होता है। आप लोग से पूछा जा सकता है कि आकाशगंगा क्या है, तो लाखों तारों का समूह है जिसे आकाशगंगा कहते हैं, और इसी से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इसमें लाखों तारों के समूह से आकाशगंगा का निर्माण हुआ और कई सारे आकाशगंगा मिलकर के ब्रह्मांड के बनते हैं। देखिए, इस चित्र में बिल्कुल दिखाए गए हैं कि लाखों सारे क्या हैं, तारे के समूह है। देख सकते हैं, इधर भी है, यहाँ भी है, ये है। इसी से क्या बना है, आकाशगंगा बना है। करोड़ों तारों एवं आकाशगंगाओं, बादलों तथा गैसों से मिलकर ब्रह्मांड बना है। ब्रह्मांड किससे बना है, करोड़ों तारों एवं आकाशगंगा, बादल तथा गैसों से मिलकर। पौराणिक काल में रोमन की कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। ये बहुत बड़ी प्रश्न बनने की संभावना है। आप लोग से पूछा जा सकता है कि पौराणिक काल में रोमन की कहानियों में सूर्य को किस नाम से जाना जाता था या किस देवता के नाम से पुकारा जाता था, तो वो सोल था। पृथ्वी अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी क्या है बच्चों, अद्भुत ग्रह। क्यों अद्भुत है, इसमें एक यही ग्रह एकमात्र है जिसमें सभी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, और बाकी जो भी ग्रह हैं उसमें जीव जंतु पाए नहीं जाते हैं, जिसके कारण इस ग्रह को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। और इसे नील ग्रह भी कहा जाता है, नीला ग्रह, क्योंकि जब अंतरिक्ष से इस ग्रह को देखने के बाद पता चलता है कि इसमें नीला ग्रह, नीला आकार में, नीला रंग के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि जल की मात्रा, जल की जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक है। बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो बिल्कुल ही ज्ञान देगी। तो आप लोग अपना ही YouTube चैनल समझ करके इसे शेयर भी करें, लाइक भी करें और बेल की आइकन की घंटी भी दबाएं, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाए जाते हैं वो सबसे पहले आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद।